अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ एचडी। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अहमद। नाज़रीन, आज हम गुलबर्ग टाउन में मौजूद है और हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के टीएमसी लेबर विंग के ऑल कराची सदर हमारे साथ मौजूद है। आए हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, आज हम गुलबर्ग टाउन में बैठे हुए हैं और आपने जो है मुझे मौका दिया। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि पीर साहब पगारा की के मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान उनका नारा है, और सरदार अब्दुल रहीम साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के और इत्तेलात भी हैं, तो उनका भी कराची के हवाले से जो यहाँ पे जुल्म और ज़्यादती होती रही है कराची के साथ, तो उसके लिए लेबरों के हवाले से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको पता है कि परेशान रहती है लेबर, उनके जो वसाइल हैं और उनको जो उनकी चीज़ें वो उनको मिलती नहीं हैं इदारों में, तो क्योंकि उनकी आवाज़ कोई उठाने के लिए लेबर ही होती है। और लेबर विंग जो है वो आज माशाल्लाह से काम भी कर रही है और काफ़ी जहाँ तक हो सका हमने उनके जो है मसले हल किए। तो देखें, 2 साल पहले जो है जब ये टीएमसी वजूद में आई, तो इन्होंने जो चेयरमैन आए थे, इन्होंने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए कि हम जो है वो आने के बाद वर्करों के मसले हल करेंगे, जो यहाँ करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है वो ख़त्म करेंगे, और हम जो है वो आपको फ़ंड लेना सिखाएंगे कि किस तरीके से फ़ंड सिंध गवर्नमेंट से लिया जाता है। तो आज वो वजूद में भी आ गई और 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड गुजर चुका है, और तो आज भी वही हाल जो पहले उनका रोना किसी और के लिए था, आज मेरे ख्याल से वो खुद भी इसी मामलात में रो रहे हैं और बोला जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, वसाइल नहीं है। तो अभी आप उठाएं, लियाकताबाद के चेयरमैन साहब फराज हसीब साहब ने एक पार्क का ग्राउंड का इफ्तिताह किया, जिसमें बड़ी लोगों ने शिरकत की और आए और उन्होंने इफ्तिताह किया। तो एक जगह तो आप रोना ढाते हैं वर्करों के हवाले से कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। तो भाई ये जो 2 करोड़ 2.25 करोड़ से ज़्यादा मालियत में आपने ग्राउंड तैयार किया, पहले तो ग्राउंड जो है वो आपने कोटेशनों पे तैयार किया, कोटेशनों पे ग्राउंड तैयार हो रहे हैं। जब कोटेशन आप वहाँ पे कम अज़ कम पहले भी माजी के अंदर जो है वो इसके ठेके उठते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, बाकायदा अखबारों में दिया जाता है, मगर आज वो कानून तोड़ के कोटेशनों के ऊपर जो है ये मामला चल रहे हैं। हमें उससे भी गरज नहीं है, वो इदारे बैठे हुए हैं, वो खुद इसको चेक एंड बैलेंस करेंगे, मगर मेन हमारे वर्करों का जो मकसद जो वसाइल हैं, जो उनको उनसे वादे किए थे, आप वो तो पूरे करें। आज एरियर्स का जब पूछा जाता है तो उनके पास फंड की सूरत में मना कर दिया जाता है, मेडिकल की सूरत में पूछें तो उस पर भी जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है। तो भाई आज भी तो आपका वही माजी के अंदर जो आप दूसरे के लिए कह रहे थे, आज आप ही वही काम कर रहे हैं। तो आप या तो बड़े बड़े दावे नहीं करते आने से पहले कि भाई हमने जो है वो आने के बाद जो है वो टाउन्स को ऐसा कर देंगे। टाउन्स तो बहुत सारा डिपार्टमेंट जो है वो क्लिक डिपार्टमेंट जो है वो काम करवा रहे हैं एरियाज में भी, और मेरे ख्याल से आवाम से भी आप जाके पूछे तो उनके भी बड़े मसले मसाइल खड़े में। अब मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप हमसे तो ले ही रहे हैं, आवाम में भी जाएं, आवाम के भी दुख दर्द पूछें कि उनके क्या दुख दर्द है। तो आपसे इतनी अर्ज कर सकता हूँ, जो हाल है वो आप खुद भी देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि इलाकों में भी मूव करें आप और इलाकों की भी सूरत हाल लें। करते हैं कि अभी जो 2 साल का वक्त गुजरा है, इस हवाले से टाउन की क्या खदमात रही हैं और आवाम को जो परेशानियां थी वो परेशानियां मौजूद हैं या खत्म हो गई हैं, या उसके साथ क्या मसले मसाइल आए, इन्हीं से जान। जी बिल्कुल, आप उठाएं, कोई टाउन जो है वो वर्करों को एरियस देता है और फिर फुल स्टॉप लग जाता है ना, 1 माह के दिए जाते हैं और उसके बाद 2 माह तक जो है वो गैप दे दिया जाता है। देखिए वर्करों के ये 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये बड़े अहमियत रखते हैं। जब इनके आप 2-2, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे कम से कम 60 से 70 के करीब हर टाउन्स में एरिया है, क्योंकि ये मैं एक फिगर यूँ नहीं देना चाह रहा कि किसी टाउन्स में जो है वो 64 बन रहे हैं तो किसी टाउन में 72 तैयार मतलब बनते हैं एरिया। तो उसमें से आप जो आपके कैपेसिटी है जो आप दे सकते हैं उसका एक शेड्यूल बनाएं और 2-2 3-3 करके आप उनको देना शुरू कर दें। हम ये नहीं कहते कि 72 है तो 72 दें, 60 है तो 60 दें, मगर जिस टाउन में जितनी कैपेसिटी है वो देना शुरू करें। मगर उस पर ये होता है कि नॉर्थ नाज़िबाद देता है तो फिर वो गैप कर देते हैं। फिर इसी तरीके से न्यू कराची ने हमने 7 रोज़ा जो है वो एहतजाज किया न्यू कराची टाउन के अंदर, ताराबंदी पे गए। उसके बाद उन्होंने लेटर की सूरत में 4 एरियाज का वादा किया कि हम 4 एरियाज जो है वो देंगे, दिए उन्होंने, मगर 2-2 करके दिए। फिर उसको हमने बोला कि आप मंथली उसको जो है वो लेके आ जाए, उसको किसी शक्ल दें और मंथली जो आप कैपेसिटी में आपके बनता है 2 बनते हैं 3 बनते हैं आप वो दें, हम एक साथ नहीं चाहते। मगर उन्होंने उसके ऊपर भी जो है वो एक तरीके से लॉलीपॉप दिया हमें कि हम अगले माह दे रहे हैं, हम अगले माह स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं।
तो वो देना ही नहीं चाहते, मुझे ये लग रहा है। मगर आप वर्करों का थोड़ा सा ख्याल करें, वर्कर बहुत बुरे हालों में हैं, उनकी जितनी आप इस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं, उनके अपने वाजिबात हैं, उनका अपना हक है, ये उनको दें। ये है कि जो आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो ऑफिसर एसोसिएशन तैयार हुई है और वजूद में आई है, यहाँ अफसरान के साथ भी जो मामलात हैं और जो परेशानियाँ हैं, तो हमारे सलीम सिद्दीकी साहब जो हैं वो ऑफिसर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर हैं और नदीम हैदर साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इनसे ज़्यादा अच्छा है कि अफसरान के हवाले से जो है और क्यों वजूद में आई, तो इनसे इनका मौक़िफ़ लें। तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया C24 न्यूज़। मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग फंक्शनल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मैं सदर, मुस्लिम लीग फंक्शनल ने मुझे नामज़द किया है, सलीम अहमद सिद्दीकी मेरा नाम है। हमारे इस फंक्शनल लीग ऑफिसर एसोसिएशन के अक़रास व मक़ासिद ये हैं कि जो अफसरान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो अफसरान मुस्तकिल 30 साल सर्विस पे, उसके बावजूद उनको कोई चार्ज नहीं दिया जा रहा था, उन पे बेजा झूठे इल्ज़ामात लगाए हुए थे और अपने मनपसंद अफसर को, एक अफसर को 4 चार्ज दिए हुए थे। हर टाउन के अंदर 15 अफसरान है तो सिर्फ 3 या 4 अफसर काम कर रहे हैं, बाकी 11 अफसरान को बिठाया हुआ था। तो जो कि करप्शन में आता है, ये OPS में आता है। इसी हवाले से हम मुस्लिम लीग फंक्शनल की जिद्दोजहद को लेके आगे चल रहे हैं कि हमारे नजम साहब लेबर विंग के हवाले से जो TMCs के सदर हैं पूरी कराची के, इनकी हमने मेहनत देखी, मुस्लिम लीग फंक्शनल का किरदार देखा हमने, तो इस हवाले से हम इनके साथ जुड़ना हमने मुनासिब समझा कि यही मुस्लिम लीग फंक्शनल है जो अफसरान के मसाइल से आगाह है और उनकी निजात कर सकती है और उनकी आवाज़ बन सकती है, जिसके लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। TMC लेबर विंग ऑल कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद है, आए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो TMCs के टाउन्स हैं उसमें जो अपग्रेडेशन, प्रमोशन और अभी अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला शुरू होगा, तो उस हिसाब से एक अजीम जो अफसरान हैं हमारे, जो टाउन की बेहतरी के लिए काम करते हैं, लेबर की बेहतरी के लिए काम करते हैं, ठीक है, उन शफाफ तरीके से उन अफसरान की जो है ना वो छानबीन करके उनको बिठाए, उनकी टीम तश्कील दी जाए कि जो अफसरान अच्छे हैं, ताकि वो एक मुनसिफाना तरीके से अपॉइंटमेंट हो, चाहे अपग्रेडेशन हो, चाहे प्रमोशन हो, जिसका जो हक है वो उसको दिलवाएं, तो किसी की हक तलफी ना की जाए। और इस सिलसिले में अगर जो है टाउन हुकूमतों को यूनियंस की जो खिदमत दरकार हैं, तो हम अपनी खिदमत भी उनको देने के लिए तैयार हैं और इसके ऊपर हम हर तरीके से उनको भरपूर ताउन करेंगे ताकि जो अफसरान और जो लेबर्स बैठी हुई हैं जिनका हक है वो उनको हक उनका दिया जाए। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे अभी नईम रिजवी साहब ने बात की एरियाज़ के हवाले से, मैं किसी एक टाउन की बात नहीं करूँगा, मैं अपने 5 टाउन की बात करूँगा। एरियाज़ देना कोई ये हम पे एहसान नहीं कर रहा है, ये पैसा हमारा है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए दिया है। ये पैसा पार्कों को बनाने में, उनको खूब पॉलिश लगाने में इस्तेमाल हो रहा है, मगर लेबर को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बात ये कि ये लेबर वो तबका है जो इज्जत को 4 चांद भी लगाता है, दिन रात काम भी करता है, उसके बावजूद लेबर के लिए इनके पास फंड नहीं है। इसी तरह मैं न्यू कराची की बात करूँगा। जैसे हमारे वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर साहब का पैगाम मिला था कि मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप से मुलाकात करनी है, मगर हमारे लेबर विंग के प्रेसिडेंट नजम रिजवी साहब आज से 2 रोज़ पहले वहाँ गए थे और तकरीबन 5 घंटे इंतज़ार किया है, उसके बावजूद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा मिलना। खुदा बेहतर जानता है कि उनकी क्या हिकमत है। हमारी कोशिश ये है कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से टाउनों को लेके चला जाए। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम अफसरान हो या लेबर हो, एरियर्स तो बराबर का सबका हक है, जो हमारे वाजिबात हैं वो हमारे अदा किए जाएँ। हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर सही तरीके से काम होगा हम भी उनके साथ खड़े, उनका बाजू बन के चलने के लिए तैयार करें। लेकिन अगर इस तरह 5-5 घंटे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को इंतज़ार कराना मेरे ख्याल से गैर अखलाकी अमल है। मैं नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात से मौदबाना गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी TMCs की सूरत हाल अच्छी नहीं है, जिसका अज खुद संजीदगी से एहतसाब करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ जो है TMC लेबर विंग ऑल कराची के सदर मौजूद थे और उन्होंने अपने लेबर्स के हवाले से बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी और जो है उन्होंने आला हुकाम से भी अपील की कि आने वाले वक्त में जो उनकी परेशानी है थोड़ी इस पर भी नजरसानी की जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए C24 न्यूज़।